देखिए, कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान पर कुछ कड़े कदम उठाए थे और उन्हीं कदम के तहत भारत में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों के सारे तरह के वीज़ा रद्द कर दिए गए थे तथा एक तय समय सीमा के अंदर उन्हें पाकिस्तान जाने का अल्टीमेटम दे दिया गया था। और उसमें कुछ नियम थे, जैसे मेडिकल वीज़ा पे कुछ लोग अगर पाकिस्तान से भारत आए हुए थे तो उन्हें 10 दिनों का समय दिया गया था और अन्य वीज़ाओं के लिए 48 घंटे का समय दिया गया था। 48 घंटे का समय पूरा हो चुका है और ऐसे में अगर हज़ारीबाग की बात करें तो हज़ारीबाग में भी 2 बहुएं हैं जो शादी के बाद यहाँ रह रही हैं और उनकी भी थोड़ी सी मुश्किलें बढ़ गई हैं। आपको बता दूं, उन्होंने विदेश विभाग से कंसल्ट भी किया है और उसमें से अगर हम एक बहू की बात करें, इसमें से एक बिहार के कैबिनेट मंत्री रहे कांग्रेस के कद्दावर नेता एच रहमान के छोटे भाई आज़ाद नगर हज़ारीबाग के शफीकुर रहमान की पत्नी अनिका रहमान है। शफीकुर रहमान ने 1994 में अनिका रहमान से शादी की थी। इनका लॉन्ग टर्म वीज़ा 2014 तक का था, लेकिन 2014 के बाद इनका वीज़ा रिन्यूअल होने की प्रक्रिया में है। अनिका रहमान ने कहा है कि पाकिस्तान में मायके में अब कोई नहीं रहता और वो पिछले 5 सालों से पाकिस्तान नहीं गई हैं। हालांकि इनका लॉन्ग टर्म वीज़ा रिन्यूअल होने की प्रक्रिया में रिन्यूअल नहीं हो पाया है। तो वहीं अगर हम दूसरे बहू की बात करें तो शहर के पिलावल थाना क्षेत्र के बारी कॉलोनी निवासी मिराज अख्तर की पत्नी फातिमा तंजीम है। मिराज अख्तर ने बताया कि 2010 में उन्होंने पाकिस्तान की फातिमा तंजीम से शादी की थी और कहा कि आज़ादी के बाद परिवार बिखरे थे और इस दौरान कुछ परिवार के सदस्य पाकिस्तान में रह गए थे और उन्हीं में से एक फातिमा तंजीम से उन्होंने शादी की थी। लॉन्ग टर्म वीज़ा इनका 2021 तक का था। इनका भी लॉन्ग टर्म वीज़ा अब रिन्यूअल की प्रक्रिया में है, लेकिन रिन्यूअल नहीं हो पाया है। आपको बता दूं, लॉन्ग टर्म वीज़ा में एक प्रावधान है, इसके तहत केंद्र सरकार ने इसके रिन्यूअल के लिए स्टेट गवर्नमेंट को पावर दे रखा है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट इसे फिर से केंद्र के पाले में डाल देता है। अगर झारखंड की बात करें तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म का वीज़ा जो है काफ़ी समय से रिन्यूअल नहीं हो रहा है। ऐसे में इनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं और इस पूरे मामले पर हज़ारीबाग जिला प्रशासन भी नज़र बनाए हुए है। जो अल्टीमेटम था वो ख़त्म हो गया है। पाकिस्तान जाने का जो समय सीमा इन्हें दिया गया था वो भी ख़त्म हो गया है। तो ऐसे में जिला प्रशासन से जब हमने बात किया तो उन्होंने कहा कि इसकी जानकारी जो है हेडक्वार्टर को भी दे दी गई है, केंद्र सरकार को भी भेज दी गई है। अब वहाँ से आगे क्या कुछ निर्णय लिया जाता है उस निर्णय का इंतज़ार किया जा रहा है और उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। हालांकि अब देखने वाली बात यह होगी कि केंद्र सरकार क्या अल्टीमेटम लेता है, क्या निर्णय लेता है। चूँकि तय सीमा जो था, तय समय सीमा जो था वो समाप्त हो गया है। तो ऐसे में केंद्र सरकार वैसे लोग जो लॉन्ग टर्म वीज़ा पर भारत में रह रहे हैं या फिर किसी कारणवश भारत से पाकिस्तान नहीं जा पाए हैं, उन पर क्या निर्णय लेता है यह देखने वाली बात होगी और उसी निर्णय का इंतजार हज़ारीबाग की जिला प्रशासन भी कर रही है। उसके बाद वो आगे की कार्रवाई करेगी। शशांक शेखर, बाइस्कोप, हज़ारीबाग। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आए होटल डायमंटन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400153। एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503।